कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। यहां तक कि संसद में भी अपने पहले भाषण में उन्होंने मोदी पर ही जमकर निशाना साधा था। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हो गया? कहा यह जा रहा है कि प्रियंका मोदी के साथ आ गई हैं। इससे हर कोई हैरान है। दरअसल बताते चले कि दिल्ली में बीजेपी की जीत को मोदी की जीत माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीएम फेज दिल्ली में था और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी के चेहरे पर ही उनके फैसलों पर दिल्ली में चुनाव लड़ा गया है। इसीलिए दिल्ली की जीत मोदी की जीत मानी जा रही है। और चौंकाने वाली बात यह आ रही है कि दिल्ली में मोदी की जीत से कांग्रेस खुश नजर आई। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया है और दिल्ली में बीजेपी की जीत पर प्रियंका ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी उन सब से ये बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते हैं और वो उन चीज़ों से तंग आ चुके थे। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया। जो जीते उन्हें बधाई। हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए और हमें लोगों के मुद्दे को उठाते रहेंगे। अब प्रियंका ने जिस तरह से ये बयान दे दिया है, कहा यह जा रहा है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और बधाई दी जीते हुए लोगों को। और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रियंका आपकी हार और मोदी की जीत से खुश नजर आई हैं। दिल्ली जीत पर मोदी के साथ वो खुश नजर आई, यानी कि इस जीत से कहीं ना कहीं प्रियंका खुश है। और चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की ज़्यादा टेंशन थी और उनके खिलाफ कांग्रेस ज़्यादा नजर आई थी, क्योंकि आप दिल्ली से में मेन थी। ऊपर से इंडिया गठबंधन से अलग नजर आई थी। एक तरीके से कांग्रेस और आप अलग अलग हो गए थे और पहले एक साथ थे, लेकिन अब दिल्ली चुनाव में अलग हो गए हैं। तो इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर ज़्यादा निशाना साध रही थी वो। इसीलिए कांग्रेस को लेकर कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज़ से खुश है कि आम आदमी पार्टी की हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है। इसीलिए प्रियंका के बयान पर चर्चा ये है कि दिल्ली की जीत पर वो मोदी के साथ आई हैं और इसीलिए प्रियंका के बयान पर चर्चा ये है कि वो दिल्ली की जीत पर ही मोदी का साथ दे रही है, क्योंकि उनके बयान से तो ये साफ लग रहा है कि वो यहाँ आप पर ही तंज कस रही हैं कि जनता बदलाव चाहती थी। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटें ही मिली हैं। अब सवाल ये है कि मोदी दिल्ली के सीएम किसको बनाएंगे। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।